Welcome to Santoshi Commerce classes again. Today in this video we are going to solve a numerical on reissue of shares. When shares are originally issued at par and reissued at discount. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीइश्यू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम रीइश्यू से रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के एंड में आपको रीइश्यू की जर्नल एंट्रीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उस लिंक के थ्रू अपनी जर्नल एंट्रीज़ रीइश्यू के रिगार्डिंग क्लियर करें। अब हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। आकाश लिमिटेड company invited applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. Application rupees 3, allotment 4, first and final call balance. तो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर है रुपीज़ 3। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये हमारा है रुपीज़ 3। Applications were received for 55,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. Applications हमें 55,000 shares के लिए रिसीव हुई हैं। That means it is a case of over subscription. To applicants of 35,000 shares in full, जो 35,000 shares हैं उनको full allotment किया गया है। And to applicants of 20,000 shares 15,000 शेयर्स और जो 20,000 शेयर्स हैं उनको प्रो रेट अलॉटमेंट किया गया है और उनको 15,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट और जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट की बात कही गई है, तो एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेंगे और अगर कुछ भी एक्सेस रिमेनिंग है तो उसको हम बैंक से रिफंड करेंगे और कॉस्ट पर एडजस्ट नहीं करेंगे। अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1500 शेयर्स हैं, जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। यहाँ पर आप इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे, अलॉटेड 1500 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसको 1500 शेयर्स अलॉटेड हैं, वो हमारे किस ग्रुप में लाई करता है? वो हमारे दिस सेकंड वन ग्रुप में हमारा लाई करता है। इसमें लिखा है क्लियरली, अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स। ये 1500 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर है ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इस ग्रुप वाले शेयर होल्डर्स ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये 1500 शेयर्स हमारे इस ग्रुप में लाई करते हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स। ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी पे नहीं कर पाता है टाइम से। These shares were forfeited. these शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है। 1000 forfeited shares were reissued as fully paid up on receipt of 8 per share। और कंपनी 1500 शेयर्स फॉरफिट करती है लेकिन कंपनी रीइशू करती है 1000 शेयर्स एंड नॉट 1500 शेयर्स। और ये शेयर्स इशू करती है कंपनी 8 रुपीज़ पर रीइशू करती है, यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर जब 8 रुपये पर री इशू किया जा रहा है तो यहाँ पर 2 रुपये का डिस्काउंट है। कंपनी शेयर्स को 2 रुपीज़ डिस्काउंट पर री इशू कर रही है। तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स में इसकी प्रो डाटा टेबल बनाई जाएगी, तो वो प्रो डाटा टेबल मैंने क्रिएट करके रखी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, तो प्रो डाटा टेबल में हम देखेंगे
हमारा फर्स्ट ग्रुप था 35,000 शेयर्स को 35,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 4 की एंड फर्स्ट कॉल है 10 की। तो 35,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 1,05,000 रुपीज़ हमें उनसे रिसीव हुए और उनसे 1,05,000 रुपीज़ ही रिसीव होने थे हमें और 1,05,000 ही हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ भी एक्सेस अमाउंट रिमेनिंग नहीं है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर भी कुछ नहीं जाएगा, शेयर में भी, शेयर कॉल में भी कुछ नहीं जाएगा और बैंक में भी कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है 20,000 शेयर्स का, जिनको 15,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो हमारी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 60,000 हमने रिसीव किए हैं शेयर होल्डर से, लेकिन एक्चुअली में हमें उनसे रिसीव करने थे 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 45,000 हमें उनसे रिसीव करने थे और 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 45,000 हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सेस कितना हुआ 60,000 माइनस 45,000, 15,000 इज़ एक्सेस दैट विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो वो एज इट इज़ 15,000 हम अलॉटमेंट पर ले आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हम अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखने के लिए कि हम यहाँ पर कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, यानी कि 60,000 तक हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, तो 15,000 एज इट इज़ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी साइड्स का टोटल किया जाता है। इस साइड का टोटल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 35,000 और 20,000 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,65,000 इज़ द टोटल। और यहाँ पर 35,000 शेयर्स हैं, 15,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 शेयर्स जो है हमारे यहाँ पर 50,000 हमारे शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000। और यहाँ पर ये वाला जो टोटल हमारा होता है, ये वाला टोटल हमारा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में जाता है। तो जो कि हमें अमाउंट शेयर एप्लीकेशन में एक्चुअली ट्रांसफ़र करना है, ये वो अमाउंट होता है। तो ये है 1,50,000, यानी कि 1,05,000, ये 1 यहाँ पर क्लियर नहीं है, 1,05,000 प्लस 45,000 1,50,000। और ये वो अमाउंट है जो कि अलॉटमेंट पर हमें एक्सेस रिसीव हुआ है एडवांस में। अलॉटमेंट का जो मनी है और वो हमें एप्लीकेशन पर ही एज एक्सेस इन एडवांस रिसीव हो गया है, या अलॉटमेंट का मनी जो एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हो गया है, जिसे कि हम एक्सेस बोलते हैं, इन एडवांस हमें रिसीव हो गया है अलॉटमेंट का मनी, ये वो मनी है, अमाउंट है जो कि एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री के साथ एडजस्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इसको प्रोरेटर टेबल को हम साथ साथ ही रखेंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होगी वो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होगी 55,000 से और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हमारी 50,000 से की जाएंगी। तो यहाँ पर है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने शेयर एप्लीकेशन पर बैंक में पैसा रिसीव किया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1,65,000। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हम एडजस्ट कैसे करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट हमें कितना रिसीव हो चुका है, दैट विल कम हेयर 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन शेयर कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट जाना कितना था, 1,50,000। शेयर एप्लीकेशन में वही अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने एक्चुअल में रिसीव किया है, दैट इज़ 1,65,000। और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट हम मेंशन करेंगे जो कि हमारा एक्चुअल में शेयर एप्लीकेशन में हमें शो करना है, यानी कि 1,50,000। एंड टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट पर हमें एक्सेस कितना रिसीव हुआ वो हम यहाँ पर शो करेंगे। शेयर अलॉटमेंट पर हमें एक्सेस रिसीव हुआ 15,000, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है 15,000। उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट की जब ड्यू की एंट्री करेंगे वो भी हमारी 50,000 शेयर से की जाएगी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 लाख। अब यहाँ पर अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अभी के लिए इस फिगर को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हम एट द एंड ऑफ वीडियो यहाँ पर आपको मेंशन कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल को हम ड्यू करते हैं। तो हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। और फिर इसका हम अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो शेयर होल्डर था 1500 शेयर्स वाला, उसने हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉल का रिसीविंग का अमाउंट है वो कैसे शो किया जाएगा, 48,500 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर ऐसे शो करेंगे हम 1,45,500। अब उसके बाद यहाँ पर हम फॉरफीचर की एंट्री शो करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री शो करने से पहले मैं आपको कुछ वर्किंग नोट्स शो करना चाहूँगी यहाँ पर, और एक बार क्वेश्चन भी दोबारा रीड करना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स, कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसे कि अलॉटेड हैं 1500 शेयर्स, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके पास जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको 1500 शेयर्स अलॉटेड हैं। तो इन 1500 शेयर्स जिसको भी अलॉटेड हैं, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उसने अप्लाई पता नहीं कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए किया होगा। अगर उसने इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इसने भी कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट कंपनी में सबमिट कराया होगा, और अगर उसने कुछ एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पर सबमिट कराया है तो उतना ही एक्सेस अमाउंट उसका वहाँ से डिडक्ट करना होगा हमें, जो कि उसने अलॉटमेंट पर सबमिट कराया है। तो सबसे पहले हम इसके अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। इसको 1500 शेयर्स अलॉटेड है, इसके 1500 शेयर्स के अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें निकालने हैं। तो अब हम इसके वर्किंग नोट्स देखेंगे। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड रखते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड रखते हैं। अब देखते हैं, इफ़ नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड आर 15,000 देन अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू 20,000, क्योंकि हमें अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। अलॉटेड हमें पता है 1500 है, उसके अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड आर रुपीज़ 1 शेयर, इफ़ नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड आर 1 देन अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 15,000। ये वाली जो अमाउंट होती है ये बिलो में आती है। इफ़ नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड आर 1500 देन अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 15,000 इंटू 1500, तो यानी कि उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब सबसे पहले हम इसकी प्रोडाटा बनाएंगे कि ये जो 1500 शेयर्स जिनको अलॉटेड थे उन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर 2000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है, 3 रुपीज़, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6000, और 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 4500। 6000 कंपनी को रिसीव हुए हैं, जबकि 4500 कंपनी को रिसीव होने चाहिए थे, और 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 4500 ही उन्होंने एप्लीकेशन पर रिसीव किए हैं। लेकिन अब कंपनी ने एक्सेस कितने रिसीव कर लिए हैं, 6000 मल्टीप्लाई बाई 4500 इज इक्वल टू 6000 माइनस 4500, 6000 माइनस 4500 कंपनी ने एक्सेस रिसीव किए हैं, दैट इज़ 1500 कंपनी ने
एक्सेस रिसीव कर लिए हैं जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1500 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे नहीं किया है, लेकिन अलॉटमेंट पर वो 1500 पे कर चुका है, तो उसका सारा अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड नहीं है। टू द एक्सेस ऑफ 1500 वो अलॉटमेंट अमाउंट पे कर चुका है, तो ये 1500 हमारा फॉरफीचर अकाउंट में शो किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अब 1500 शेयर्स हैं और शेयर कैपिटल में आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि इसके अंदर हमारी फेस वैल्यू जाती है, तो यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो यहाँ पर जाएगी हमारी 15,000। और अलॉटमेंट पर उसने कितना अमाउंट पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पर उसने 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्चुअल में तो ये शो करना था कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 6000 उसने पे नहीं किया, हमें ये शो करना था। लेकिन अभी अभी हमने प्रो रेटा टेबल के अकॉर्डिंग देखा है कि वो 1500 अलॉटमेंट का ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसने कितना पे नहीं किया है। सॉरी, यहाँ ये थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस शायद क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट पर जो मनी रिसीव नहीं हुआ है वो है हमारा 4500। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। शायद 2 मिनट के लिए मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा लाइट्स ऑन करने के लिए। आप शायद 2 मिनट वेट कर सकते हैं, ओनली फॉर 2 मिनट्स। ओके, इट्स विजिबल नाउ। शायद इस तरह की प्रॉब्लम आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, हो जाता है कई बार जब लाइट चली जाती है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा अलॉटमेंट अकाउंट पर हमें कितना मनी रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज़ 4500। इट्स विजिबल आई थिंक, हाँ ओके, नाउ इट्स विजिबल। तो शेयर अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर ने कितना पे नहीं किया है 4500, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर शेयर होल्डर ने कितना पे नहीं किया है, दैट इज़ 1500 मल्टीप्लाई बाय 3। ये शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पर पे नहीं किया है। और फॉरफीचर अकाउंट में शेयर होल्डर कितना पे कर चुका है वो अमाउंट आएगा यहाँ पर, तो यानी कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1500 जो कि अलॉटमेंट का एक्सेस रिसीव हो चुका है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि एप्लीकेशन का रिसीव किया है, प्लस में जो अलॉटमेंट का एक्सेस आया है दैट इज़ 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4500 प्लस 1500 दैट इज़ 6000। अब कंपनी ने इन्हीं शेयर्स को री इशू किया है। अब कंपनी ने इन्हीं शेयर्स को री इशू किया है, तो अब हम देखते हैं री इशू कैसे करते हैं। क्योंकि ये री इशू डिस्काउंट है, कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया है 8 पर शेयर पे, तो यहाँ पर 2 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट को री इशू के टाइम पर डिस्काउंट अकाउंट के नाम से शो नहीं करते, उसे शेयर फॉरफीचर के नाम से शो किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिकॉज डिस्काउंट इज़ अ लॉस ऑफ फर्म, तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम री इशू की एंट्री करेंगे फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर से, फॉरफिटेड एंड री इशूड नंबर ऑफ शेयर से। यहाँ पर जो हमने 1500 शेयर्स फर्म ने फॉरफिट किए थे
फर्म ने 1500 शेयर्स री इशू ना करके 1000 शेयर्स री इशू किए हैं और फर्म ने पूरे 1500 शेयर्स री इशू नहीं किए हैं, तो यहाँ पर करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 8। फर्म ने इशू कितने किए हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाई 8000 रुपीज़ के शेयर्स री इशू किए हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट हमारा कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाई 2000। और शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाती है, ये मैं आपको कई बार रिपीट करा चुकी हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब हमारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे शो किया जाता है, अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 1500 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने री इशू किए हैं 1000 शेयर्स। तो अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे डाला जाएगा, ये जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट, ये अकाउंट का अमाउंट होता है, यहाँ पर जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है इसका ये जो अमाउंट है ये कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट भी किया और इस अमाउंट को रिटर्न भी नहीं किया। और ये जो फॉरफीचर अकाउंट का यहाँ पर जो अमाउंट शो किया जाता है ये कंपनी को लॉस है कि कंपनी ने 10 रुपये का शेयर 2 रुपये के डिस्काउंट पर री इशू किया है, तो ये 2 रुपये फर्म को लॉस है। ये वाला हमारा प्रॉफिट है, ये वाला हमारा लॉस है। तो हमें प्रॉफिट से लॉस कवर करके जो भी बैलेंस होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में मेंशन करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर 1500 शेयर्स फॉरफिट है और 1500 शेयर्स री इशू हैं, तो इस फॉरफीचर के अमाउंट से इस फॉरफीचर के अमाउंट को हम माइनस करके जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो करेंगे। बट यहाँ पर हमारे फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स 1500 है और री इशूड नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है। तो सबसे पहले हम 1500 जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसका प्रॉफिट हम 1000 शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमारा 1500 शेयर्स पर हमारा प्रॉफिट 6000 है तो 1000 शेयर्स पर हमारा प्रॉफिट कितना रहा होगा। पहले 1500 शेयर्स के प्रॉफिट को 1000 शेयर्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1000 शेयर्स के प्रॉफिट से 1000 शेयर्स का लॉस माइनस करेंगे और जो बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 1500 शेयर्स के प्रॉफिट को 1000 शेयर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर्स हमारा 6000 है, जो कि मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा है ये रहा 6000। प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर्स हमारा 6000 है, तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर हमारा कितना हुआ 6000 अपॉन 1500। तो प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स हमारा कितना हुआ 6000 अपॉन 1500, ये मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारा 4000 इज़ द प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स। जो 4000 है ये हमारा प्रॉफिट है 1000 शेयर्स पर। तो अब 1000 शेयर्स के प्रॉफिट से ही 1000 शेयर्स का लॉस माइनस करेंगे और जो बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1000 शेयर्स का प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला 4000 है और 1000 शेयर्स का लॉस भी हमारा कितना है 2000। 1000 शेयर्स का लॉस हमारा कितना है 2000। देन 4000 माइनस 2000 हमारा कितना हुआ 2000। दिस विल बी शोन इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। अब हमने एक अमाउंट यहाँ पर अलॉटमेंट का ब्लैंक छोड़ा था यहाँ पर कि जो कि हमें यहाँ पर फिल करना था। तो हमारा ये वाला जो अमाउंट होता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला जो हमारा अमाउंट होता है ये अनपेड अमाउंट जो होता है हमारा, ये हमें रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट पर, ये वाला अमाउंट ऊपर डिडक्ट किया जाएगा अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें कितना रिसीव करना था यहाँ पर अलॉटमेंट का 2 लाख, लेकिन हमने इसका एक्सेस भी रिसीव किया है वो भी माइनस करेंगे और अलॉटमेंट पर जो हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया है वो भी माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2 लाख माइनस 15,000 की हमने एक्सेस रिसीव किया है माइनस 4500 जो कि हमने अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे पास आएगा 1,80,500। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक हमने री इशू का कंप्लीट किया है। और अगर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस वीडियो में सॉल्व किए जाएं तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।